नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी। कोरोना महामारी में लॉकडाउन के दौरान भूखमरी से परेशान नेत्रहीन महिला और उसके 5 बच्चों के मामले में जनसत्य न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ। गौतम बुद्ध नगर के कासना के ढांडा गांव में लॉकडाउन और कोरोना को लेकर सतर्कता पर जनसत्य न्यूज के प्रधान संवाददाता विवेक पाठक पहुंचे, जहां जनसत्य न्यूज ने इस खबर को दिखाया था। नेत्रहीन महेंद्र की भूख से बदहाली पर उनसे बातचीत की थी, तो ये पूरी खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद प्रशासन के कानों तक जब हमारी आवाज पहुंची, अब महेंद्र के परिवार के लिए नहीं बल्कि वहां आसपास रह रहे और भूखे मजदूर परिवारों जो लॉकडाउन की वजह से भूखमरी से जूझ रहे थे, उन सभी 300 लोगों के लिए गौतम बुद्ध नगर प्रशासन ने खाने की व्यवस्था की, जिसके बाद महेंद्री और उसका परिवार जनसत्य न्यूज को उनकी आवाज उठाने के लिए धन्यवाद देता नजर आया। इसके साथ ही गांव के अन्य लोगों ने भी जनसत्य न्यूज की पत्रकारिता को सराहते हुए आगे भी इसी तरह के काम करने की बात कही। देखिए जनसत्य न्यूज के प्रधान संवाददाता विवेक पाठक की महेंद्री से खास बातचीत। कोरोना के संकट के वक्त में ये देखा जा रहा है कि अमूमन देश के अंदर तमाम ऐसे राज्य और शहर हैं और ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर चूँकि अब रोज़गार नहीं है, बड़ी संख्या में पलायन हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब रोज़गार नहीं है लोगों के पास, तो भूखमरी की बहुत बड़ी चुनौती ख़ास तौर से देश के अंदर लॉकडाउन के दौरान देखी जा रही थी। जिसके बाद अब जो स्थितियां हैं, जनसत्य न्यूज़ ने आप तक एक विशेष खबर पहुंचाई थी, जिसमें कि गौतम बुद्ध नगर के कासना के एक डांडा गाँव में यहाँ पर जनसत्य न्यूज़ की टीम यानी कि हम पहुँचे थे, जहाँ पर एक जो नेत्रहीन महिला महेंद्री के परिवार से हमारी मुलाकात हुई। उसका दर्द हमने आप तक पहुँचाया और ये आवाज़ अब सरकार के कानों तक पहुँची है, जिसके बाद सरकारी तंत्र ने न केवल महेंद्री, इसके अलावा तमाम जो आश्रित परिवार इस गांव के आसपास इलाके में रह रहे हैं, वो लोगों का पूरा करीब 300 साढ़े 300 लोगों के लिए खाने की व्यवस्था अभी तक की जा चुकी है। और इसी बात को लेकर हम जनसत्य न्यूज़ की तरफ से फिर से महेंद्री से बात करने पहुंचे हैं। एक दौरान एक तस्वीर वो देखी थी आपने जब महेंद्री यहाँ पर परेशान थी, उसके पति परेशान थे, 5 बच्चे जो भूखाल ज़िंदगी में थे। हालांकि पड़ोसियों की तरफ से ज़रूर कुछ एक मदद मिल रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अब जब पूरी तरह से खाना पहुंच रहा है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी एक माँ बाप के लिए, उनके बच्चों के लिए पहुंचाना बहुत बड़ा एक सबब माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं महेंद्री से। ये बताइए महेंद्री, क्या अब आपके पास खाना पहुंच रहा है? कोई दिक्कत, कोई किस तरह से, कौन कौन लोग पहुंचा रहे हैं? भाई खाना पहुंच रहा है। हाँ, कब से आया खाना? खाने को हो लिए 8-7 दिन। हाँ हाँ, जब हम आपसे बात करके गए हाँ, थे उसी के दिन से आ लिया। उस दिन से आ रहा है। हाँ। तो ये जो अब पूरी सब लोगों के लिए खाना आ रहा है, आप पूरे परिवार के लिए, या फिर कोई कमी है अभी भी? नहीं भाई, हमारे पूरे परिवार के लिए आ रहा है खाना। पूरे परिवार के लिए खाना आ रहा है। तो जनसत्य न्यूज़ के लिए कुछ बोलना चाहती हैं आप? हाँ जी। क्या बोलेंगे? जनसत्य न्यूज हाँ, जिस दिन से खाना आ रहा है और खूब अच्छे तरह से परिवार के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों तक आप पहुँचे, जिन लोगों ने आपकी मदद की है आप सरकारी तंत्र के साथ मिलकर, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन लोगों के लिए भाई अच्छा ही किया है। अच्छा किया है। हाँ, धन्यवाद। अभी मेरे साथ यहाँ पर चूँकि महेंद्री के लिए बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है थोड़ी चीज़ों को लेकर, उनके पति हमारे साथ हैं। ये बताइए, जब हम खबर करके गए थे, आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँची, जनता तक पहुँची, सरकार तक पहुँची, अब आपके पास खाना भी आ रहा है आपके परिवार के लिए, भरण पोषण का जो स्थितियाँ हैं लॉकडाउन में, कितनी बड़ी चीज़ देखते हैं आप इसे? हम तो काफ़ी बड़ी चीज़ देख रहे हैं। लॉकडाउन होने पर तुम लोगों ने सेवा करी है, खाने की व्यवस्था। और तो जनसत्य न्यूज़ के लिए क्या कहना चाहेंगे इस पर? जनसत्य न्यूज़ के लिए धन्यवाद है और बहुत बहुत शुक्रिया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। अब हालात जो हैं वो आपके अलावा तमाम और जो कुछ और लोग आश्रित थे, जो लोग, उनके लिए भी आपके साथ साथ खाना पहुंच रहा है। क्या कहना चाहेंगे, सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? अब का रोजगार मिलना चाहिए और खाने के लिए मिलना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है कि जो महेंद्री और उसका जो पूरा परिवार है, क्योंकि महेंद्री के पति मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो ऐसी स्थिति में चूंकि अब मजदूर ना तो मजदूरी पर जा पा रहा है और ना ही घर से बाहर निकल रहा है, तो जो भुखमरी की जो चुनौतियां थीं उनके बाद उससे निपटने के लिए कहीं ना कहीं अब जनसत्य न्यूज़ की खबर का जो एक सीधा असर जो साफ तौर पर देखा गया। लोगों ने, पड़ोसियों ने भी यहाँ पर देखा, पूरी कोशिश की कि इनकी मदद की जाए, लेकिन हर संभव मदद के लिए जो सरकार जिसकी जिम्मेदारी है, अब वो सरकार के कानों तक जनसत्य न्यूज़ ने इनकी आवाज़ को पहुँचाया। इसके बाद महेंद्री के परिवार के अलावा करीब 300 लोगों, जो आश्रित जो लोग थे, जो लोग घर में भुखमरी की चुनौतियों से निपट रहे थे, जूझ रहे थे, उन सभी लोगों के लिए इस गांव में खाना पहुंच रहा है। हमारे साथ यहां पर गांव के ही नौजवान ललित भाटी हैं, जो कि ख़ास तौर से हमसे मिले थे उस दौरान भी, और तभी से चूँकि संपर्क सूत्र के तौर पर इन्हीं को जो है पूरा सरकारी तंत्र के द्वारा जो है खाना पहुँचाया जा रहा है। ये बताइए ललित, जनसत्य न्यूज़ ने जब आके इस तरह की खबर की थी, क्या परिवर्तन दिखा, किस तरह का एक्शन मोड में आए सरकारी तंत्र? जी बहुत अच्छा। जब न्यूज़ जब सत्य न्यूज़ पे आई खबर, तो उस दिन से इस गांव में बहुत चेंजिंग आया है। सभी लोगों को इन लोगों को तो मिल ही रहा है खाना, लेकिन इनके साथ और लोगों को भी खाना मिल रहा है। तो ये खाना किसकी तरफ से आ रहा है, पहुंच रहा है? ये सरकार की तरफ से खाना आ रहा है। आपकी न्यूज़ देखी उन लोगों ने, फिर उनको पता चला कि उन लोगों ने फिर मुझको फ़ोन किया कि कौन कौन वो लोग हैं। फिर मैंने उनको लिस्ट दी पूरी बना के कि ये लोग हैं जो सफाई करते हैं, बेलदारी करते हैं, उन लोगों को खाना मिल रहा है, इनको भी मिल रहा है। इनको भी खाना मिल रहा है जी। तो ये कितना अहम बात मानते हैं, क्योंकि किसी परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम होना इन हालातों में कितनी बड़ी बात मानते हैं? बहुत बड़ी बात है ये। तो चलिए, ये हमारे साथ पूरा परिवार, और ख़ास तौर से जिस तरह से ललित भाटी ने कहा कि न केवल इनके लिए बल्कि जो परिवार थे, जो आश्रित थे, जिनके पास 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम नहीं था, अब हालात उनके लिए, सरकार उनके लिए एक्शन में है। 2 वक्त की रोटी के लिए यहाँ पर रोज़ यहाँ गाड़ी आती है, 350 लोगों के लिए यहाँ पर खाना भेजा जाता है। तो अब सरकार तक जो हमारा काम है, जनसत्य न्यूज़ की जिस तरह से अपील रही थी महेंद्री के परिवार को लेकर, वो आवाज़ पहुंची और सरकार ने इस पर एक्शन लेते हुए भूखों को, जो लोग पीड़ित थे, परिवार हैं, वो यहाँ पर उनके लिए 2 वक्त की रोटी जो है पहुंचाई है। इसके लिए जनसत्य न्यूज़ उन सभी लोगों के लिए भी हम लोग कहते हैं कि उनकी जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो लोग अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएं। जनसत्य न्यूज़ अपनी जिम्मेदारी मानव हित के लिए, और इस खास तौर से कोरोना संकट के समय पर हम अपील करते हैं लोगों से कि जो लोग भी इस तरह की संकट से जूझ रहे हैं, वो हमें अपनी बात हमारे खास तौर पे जो कमेंट बॉक्स में या किसी तरह से भी हम अगर हमें संपर्क करते हैं, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उनकी आवाज़ भी हम सरकार के कानों तक पहुँचाएँ। जनसत्य न्यूज़ के लिए अपने कैमरामैन अरब के साथ मैं विवेक पाठक, गौतम बुद्ध नगर। जनसत्य न्यूज पत्रकारिता का एक ऐसा नाम है जो हमेशा आम जनता की आवाज पर तथ्य और तर्कों की पत्रकारिता के लिए जाना जाता है, और हम आपको बताना चाहते हैं कि जनसत्य न्यूज हमेशा इसी तरह पत्रकारिता की जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। जय हिंद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।